नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? कई सारे सवाल लोगों के मन में ये हैं कि कर्सेस होते क्या हैं? आखिर कैसे ये हमें लगता है? मैं आपको बताऊं कि आपका जो ब्रेन है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो ना अपने हाथों को हिलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कि पानी पीने का मन है तो आप जैसे आपकी इच्छा होगी आपके हाथ बढ़ेंगे, गिलास उठाएगा। खाना खाने का एग्जैक्टली कैसे खाया जाता है, तो आपकी उंगलियां, आपका शरीर आपकी ब्रेन की बात सुनता है, वैसे रिस्पॉन्स करता है। तो वैसे ही आपके 5 शरीर हैं, और जो आपका माइंड है वो जो रिसीव करता है, आपकी एथिक बॉडीज़ भी उसी के अनुसार बिहेव करने लगती है। तो न केवल आपका इम्पैक्ट, बल्कि बाहर अगर कुछ ऐसा है जो घटित हो रहा है जिसका कनेक्शन आपके साथ है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो आप ऐसा समझो कि जो अभिशाप है, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई होता ही होता है। और इसीलिए मैंने बहुत स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी कि एक छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़े व्यक्ति तक सबको ये क्लास ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो कार्मिकली है वो आपके जीवन में आएगी ही आएगी, एक रोल अदा करेगी ही करेगी। हाँ, उसका एक टाइम है कि किस समय कौन सा कार्मिक फैक्टर सरफेस पे आ रहा है जिसको आपको भोगना पड़ रहा है। तो कभी भी जाने अनजाने हमसे ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे दूसरों को हर्ट होता है, दूसरे उससे हानि फील करते हैं। तो वो जो उनकी हाई है, वो जो उनका एक नेगेटिव जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, चूँकि आप उनसे कनेक्टेड हो और आप कहीं ना कहीं कार्मिकली अटैच हो चुके हो, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे आता है, आपके जीवन पे आता है। और ये एक ही जीवन में नहीं, अलग अलग जन्मों में पूरा कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, जब तक आप उसको या तो भोग ना लो और या तो उसको रिलीज़ ना कर लो। तो जब तक ये अलग अलग जन्मों में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो आपको उनसे रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो हुआ बाहर के कर्सेज जो जाने अनजाने आपके द्वारा घटित हुए। हो सकता है उस समय आपकी समझ ऐसी हो कि आपको वो कार्य सही लग रहा हो, लेकिन वो कार्य सही नहीं था, तो आपने फिर भी किया और वो कर्ज के रूप में आपके जीवन में आ गया। कई बार हम सेल्फ कर्ज करते हैं। तो सेल्फ कर्ज क्या हुआ? सेल्फ कर्ज ये हुआ कि जब भी आप किसी भी आवेश में, वो आवेश इमोशनल भी हो सकता है, गुस्से का भी हो सकता है, बहुत दुख के आवेश में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो आप अपने लिए कोई भी सेंटेंस बोलते हो और अगर नेगेटिव बोलते हो, तो वो बहुत तेज़ी से फलीभूत होना शुरू होता है। आप कहोगे क्यों, अच्छा बोलता हूँ तो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो जो सिग्नल्स रेडिएट कर रहा है नेगेटिव सिग्नल्स के साथ, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो वो एक पैटर्न पे जो वाइब्रेट कर रहा है, कई बार आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो उसके साथ वो मैचिंग करेगा और तुरंत आपके नेगेटिव वे को ज़्यादा शक्ति देगा, ज़्यादा एनर्जी देगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज उसकी रहेंगी, इसलिए वो तेज़ी से फलीभूत होना शुरू हो जाता है। तो आपका हर एक नेगेटिव इमोशन, जो विचार जो आपने अपने लिए बोला, कई बार आप गुस्से में बोलते हो ना कि इससे अच्छा मेरे को ये सक्सेस ना मिली होती, इससे अच्छा मैं मर जाता, इससे अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊं तब लोग मेरा ख्याल रखेंगे, इससे अच्छा सपोज़ करो कि किसी की शादी होनी है और घर वाले राज़ी नहीं हैं, तो घर वाले बोल रहे हैं कि तुम सुखी नहीं रहोगे। अब ठीक है, गुस्से में उन्होंने बोला, इसके दो पहलू हो सकते हैं कि एक तो आपने गुस्से में अपने लिए सेंटेंस, ठीक है जाओ हम खुश नहीं रहेंगे, ठीक, तो मैं इसको तब भी शादी करना है। दूसरा पहलू ये हो सकता है क्योंकि आप एथिकली कनेक्टेड हो अपने मदर फादर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो इसलिए उनका वो जो सेंटेंस है वो इतना तेज़ी से आपके ऑरा में, आपके एनर्जी बॉडीज़ में इम्प्लांट कर गया, वो एक कर्ज के रूप में सामने आ गया। तो कर्सेस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। कर्ज आपके दूसरों के द्वारा भी हो सकता है, कर्ज आपका अपने द्वारा खुद क्रिएट किया हुआ कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, कर्ज आपका सोशल भी हो सकता है, कर्ज आपका स्पिरिचुअल भी हो सकता है, कर्ज आपका रिलीजियस भी हो सकता है। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं और अलग अलग स्वरूप हैं। तो मैंने इसीलिए इस क्लास को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि आपके जीवन में जो कर्सेज हैं वो हील हो सकें और आप अपने जीवन को एक बहुत अच्छे से सुचारू पूर्वक जी सको, एंजॉय कर सको। जब कर्सेज जीवन में आते हैं आप कहोगे कि क्या उससे फ़र्क पड़ता है? कर्सेज हैं तो ठीक है, हैं। आप में से जो लोग अपने जीवन में एक सुख को अनुभव नहीं कर पा रहे, किसी भी तरह का क्राइसिस, चाहे वो फाइनेंशियल हो,
रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, किसी भी तरह का सर्वाइवल से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो हैप्पीनेस नहीं आ पा रही, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में वो कर्सेस हैं जिसकी वजह से ये आपके जीवन में समस्याएं हैं। और अगर आप उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो आपको इन अभिशापों को हील करना ही होगा। और जब तक आप इसे हील नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ से इससे मुक्ति नहीं पा सकते। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, आप कुछ कर्म कांड करा लो, आप कुछ टोटके कर लो, आप कुछ मंत्र जप कर लो, ठीक है। लेकिन जब तक कार्मिकली उन नेगेटिविटी को, उन कर्सेस की एनर्जी को हील आप नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए आवश्यक है कि आप सभी इस क्लास को अवश्य करें। जो जीवन है, जो कर्मों की गठरी है, वो एक परत दर परत आपकी लाइफ में एक निश्चित समय पे सरफेस पे आती है और उस समय वही आप भोगते हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि हमारा जीवन बड़ा सुखमय है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगले ही पल अगर कुछ होता है तो फिर हो सकता है संभलने का मौका ना मिले। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले क्यों ना हम अपने कर्सेस को हील कर लें। घर में भी आप हिट डालते हो ना, जहाँ जहाँ मच्छर हैं, काकरोच छुपे हुए हैं, उनको मार दिया जाए। क्यों छुपे हुए चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हो? क्योंकि आपको पता है कि जब मौका मिलेगा वो अटैक करेंगे, जब मौका मिलेगा वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो उसी तरह ये आपके कर्सेस हैं जो आपके जीवन में जब मौका मिलेगा ये आपको हार्म कर सकते हैं, आपके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं, दुखमय बना सकते हैं। तो इसको हील करना उतना ही आवश्यक है जितना जीने के लिए प्राणवायु का होना आवश्यक है। ये मेरी मान्यता है। तो ये आपको डिसीज़न लेना है कि आप इसे हील करना चाहते हो, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हो, या फिर उस गर्त में ही, उस दुख में ही जीना चाहते हो। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको ये क्लास करनी है कि नहीं करनी है।